हेलो फ्रेंड्स, हम कक्षा 6 का चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियों का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के वीडियो में हमने इसके बारे में समझने का प्रयास किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार अवश्य देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती है। पहली घूर्णन, दूसरी परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे हम घूर्णन कहते हैं, जबकि पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं तथा गणना की सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। हर 4 वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष के बीच 6 घंटे को जोड़ने पर 6 × 4 अर्थात 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, जो एक दिन के बराबर होते हैं। इस अतिरिक्त एक दिन को फरवरी माह में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 की जगह 29 दिन की होती है, जिससे एक वर्ष में 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था। इस कारण उनका जन्मदिन हर वर्ष ना आकर चौथे वर्ष में एक बार आता है। अब आप पता लगाओगे अगला लीप वर्ष कब होगा। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, मौसम किसी क्षेत्र में लघु वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। ये मौसम दिन में कई बार बदलता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति पर निर्भर करता है। इसीलिए जानवर मूवी का एक गाना आपको याद होगा, मौसम की तरह यूं नाम बदल जाना, क्योंकि मौसम का मिजाज जल्दी जल्दी बदलने का होता है। इसीलिए मौसम शब्द का प्रयोग इस गाने में किया गया है। फ्रेंड्स, इसके विपरीत किसी बड़े क्षेत्र में दीर्घावधि की औसत मौसमी दशाओं का योग जलवायु कहलाता है। भारत में इसका निर्धारण 35 से 50 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी सूर्य के समीप होती है, जिससे मौसम उष्ण हो जाता है, जबकि इसके विपरीत शीत ऋतु में पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, जिससे मौसम शीतल हो जाता है। सतही तौर पर यह सच भी लगता है, लेकिन ये गलत तथ्य है। सच है कि पृथ्वी कक्षा पूर्णवर्त ना होकर दीर्घवृत्ताकार है। क्या आप जानते हैं दीर्घवृत्त कैसे बनाते हैं? तो चलिए 2 पिनें तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कस कर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त कहलाएगी। दोस्तों, दीर्घवृत्ताकार पथ होने के कारण वर्ष के कुछ समय पृथ्वी सूर्य के समीप होती है और कुछ समय सूर्य से दूर। लेकिन फ्रेंड्स, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है 3 जनवरी को, तब पृथ्वी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, जबकि 4 जुलाई पृथ्वी की सूर्य से सबसे दूरस्थ स्थिति होती है। इसके बावजूद फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। अतः आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी या पास से ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही इस दूरी से मौसम में कोई प्रभाव पड़ता है। सूर्य के चारों ओर 96.6 करोड़ किलोमीटर की दीर्घवर्ती कक्षा में परिक्रमा करने के अलावा पृथ्वी लगभग 1690 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दोस्तों, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना ही बहती हुई पवन और जलधाराओं की दशाओं का निर्धारण करता है। ये दोनों ही कारक मौसम को प्रभावित करते हैं।
अतः आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। इसके अलावा पृथ्वी की आकृति उसके विभिन्न क्षेत्रों के तापों में अंतर के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, पृथ्वी के मध्य भाग में भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में उसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे मध्य भाग से ऊपर और नीचे की ओर बढ़ते हैं, इनकी तीव्रता कम हो जाती है। ध्रुवों तक पहुँचते पहुँचते लगभग तापमान नगण्य हो जाता है। इसीलिए ध्रुवीय प्रदेश सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी की एक और विशेषता है उसकी धुरी का झुकाव। उसकी धुरी उसकी परिक्रमा पथ के तल से 23.5 के कोण पर झुकी हुई है। ये झुकाव पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य की किरणों को प्रभावित करता है। इस झुकाव की वजह से ही पृथ्वी का एक गोलार्ध 6 माह तक सूर्य की ओर झुका रहता है और अगले 6 माह तक दूसरा गोलार्ध। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। इसके फलस्वरूप ही ऋतुएं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत उत्पन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि ऋतु का निर्माण एवं दिन रात की अवधि निर्माण पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है, जबकि इनमें परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। ये ध्यान रखना है। आपको ऋतुएं पृथ्वी के झुकाव के कारण बनती हैं, परंतु इसमें बदलाव परिक्रमण के कारण होता है। इसी प्रकार दिन रात की अवधि क्या होगी, दिन बड़े या छोटे होंगे या रातें बड़ी या छोटी होंगी, ये डिपेंड पृथ्वी के झुकाव पर करता है। जबकि दिन रात घूर्णन के कारण बनते हैं। दिन रात की अवधि में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेंड्स, पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण ही उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष के एक ही समय अलग अलग ऋतुएं होती हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में भीषण गर्मी पड़ती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में लोग ठंड से ठिठुर रहे होते हैं, और जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतुएं आ जाती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। दोस्तों, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। दोस्तों, इस समय उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले स्पष्ट किया था, पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसीलिए विषुवत वर्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनात कहते हैं। दोस्तों, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, और भारत में कब, आप सोचिए। फ्रेंड्स, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विश्व कहा जाता है। दोस्तों, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को
स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। दोस्तों, इस प्रकार हम स्पष्ट कह सकते हैं कि पृथ्वी की दैनिक या घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं। दूसरा, साथ में मौसम परिवर्तन होता है। फ्रेंड्स, पृथ्वी की दूसरी गति है परिक्रमण, जिससे हम वार्षिक गति भी कहते हैं। इस गति के फलस्वरूप वर्ष का निर्माण होता है और ऋतु में परिवर्तन होता है। साथ ही दिन रात की अवधि में भी इसी के कारण परिवर्तन होता है। साथियों, साथ ही पृथ्वी के झुकाव के कारण दिन रात की अवधि का निर्माण और ऋतु का निर्माण होता है, जबकि आपको बताया गया है कि इसमें परिवर्तन जो है परिक्रमण के कारण होता है।